देखो, अगर तुम्हारे पास में भी एक अच्छा माइक नहीं है और तुम अच्छे वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना चाहते हो अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए, इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी किसी भी मोबाइल से, जैसे आईफोन 13 है, 5 साल पुराना मोबाइल है, तुम इससे भी अच्छी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी जो तुम आवाज़ सुन रहे हो ये मेरे माइक की है, जो मैंने 30,000 रुपये का ख़रीदा था, सनाइज़र का। ठीक है, इसी के लेवल की आवाज़ में तुम्हें तुम्हारे मोबाइल से, चाहे तुम कोई भी मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेना, अगर तुम ये प्रोसेस फॉलो कर लोगे तो तुम्हारी वो वॉइस वैसी ही आने लग जाएगी। अभी तुम्हें भरोसा नहीं होगा तो मैं तुम्हें अपनी आवाज़ को इसी की आवाज़ से सुनाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसके अंदर रिकॉर्डिंग अभी चालू कर दी है, वॉइस रिकॉर्डिंग। अब मैं इस माइक्रोफोन को बंद ही कर रहा हूँ पूरा। अब जो तुम आवाज़ सुन रहे हो ये आ रही है मेरे मोबाइल से डायरेक्टली। मैंने कोई फ़िल्टर बीच में नहीं लगाया है, मैंने कुछ भी बीच में नहीं करा है, लेकिन जो ओरिजिनल वॉइस है वो तो कुछ ऐसी आ रही थी। मैंने बस इसके अंदर थोड़ी बहुत ट्रिक्स, एआई और काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करके इसको ऐसा बना दिया, जिसकी वजह से तुम्हारी वॉइस काफ़ी डीप, ऑथेंटिक और ऐसा लगता है कि आसपास में कोई था ही नहीं जब इसको शूट किया जा रहा था, तो किसी स्टूडियो लेवल माइक के अंदर इसको शूट किया गया है। तो आज मैं तुम्हें स्टेप वाइज प्रोसेस बताता हूँ। अगर तुम्हारे पास में मोबाइल है तो केवल तुम एक स्टेप फॉलो नहीं कर पाओगे, बाकी सारी स्टेप्स तुम फॉलो कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास में एक लैपटॉप भी है जिसके अंदर कोई भी अच्छा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाते हो या वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाते हो, तो केवल इको और रिवर्ब इफेक्ट और लगाएंगे, जिसकी वजह से तुम हमारी आवाज़ को थोड़ा डीप, थोड़ा ऑथेंटिक, थोड़ा सा ड्रीमी बना पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसको हम 3 स्टेप के अंदर ख़त्म करेंगे। नंबर 1 के ऊपर अपनी वॉइस को हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के लिए तुम्हें कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है, ज़्यादा कोई चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी, कोई कपड़ा नहीं लगाना है। बस तुम्हें अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग चालू करनी है और बोलना शुरू कर देना है। जो भी तुम बोलोगे वो तुम्हारे माइक के अंदर रिकॉर्ड होता जाना चाहिए। थोड़ा सा ऐसे रिकॉर्ड मत करना, जैसे ऐसे तुम रखोगे तो जो भी तुम्हारी सांस आ रही होगी ना, मतलब जो भी जैसे हवा जा रही होगी वो भी तुम्हारे माइक के अंदर आने लग जाती है। ठीक है, तुम इसको थोड़ा नीचे रखना यहाँ पे, ताकि जो हवा है वो सीधे निकल जाए, आवाज़ तुम्हारी नीचे की साइड रिकॉर्ड हो जाए, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा वॉइस यहीं पे ठीक हो जाए। क्योंकि हवा जब आ जाती है तुम्हारी जो वोकल्स है वो दब जाते हैं, तो वो वेस और ट्रबल थोड़ा ख़त्म होने लग जाता है हमारी वॉइस का, तो इससे तुम बच पाओगे। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए तुम्हें केवल एक स्टेप ध्यान में रखना है, कोई कपड़ा नहीं लगाना है इसके ऊपर, कोई कुछ नहीं करना है, बाकी सब हम एडिटिंग में देख लेंगे एआई के थ्रू। ठीक है, तुम्हें बस ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना है, ऐसे रिकॉर्ड करना है, जिसकी वजह से थोड़ी हवा से बच जाओ। वैसे हम रिमूव हवा को भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे वोकल्स जब दब जाएंगे तो उनको थोड़ा सा रिमूव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा निकाल के लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम नंबर 2 के ऊपर आती है एडिटिंग। एडिटिंग भी हमारे मोबाइल के अंदर ही करेंगे पहली स्टेप की, क्योंकि उसके बाद भी थोड़ी सी एडवांस है, वो थोड़ा हम लैपटॉप को यूज़ करेंगे। तो अब देखो, अब बारी आती है एडिटिंग की, जो कि हम एआई से करेंगे। ठीक है, जो भी फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अभी तुम्हारी वॉइस सुनो जो आ रही थी, भी जैसे हवा जा रही होगी वो भी तुम्हारे माइक के अंदर आने लग जाती है। ठीक है, तुम इसको थोड़ा नीचे रख। ठीक है, अब जैसे ये ऑडियो है तो सबसे पहले तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये ऑडियो मेरी सेव हो चुकी है। उसके बाद में मैं क्रोम के ऊपर आऊँगा और सर्च करूँगा एडोब पॉडकास्ट। ठीक है, इसके ऊपर आके लॉगिन कर लेना, बिल्कुल फ्री है और एडोब की तरफ से है तो बिल्कुल ट्रस्टेड है, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे सबसे पहले तुम यहाँ पे आके साइन इन करोगे तो तुम्हारे सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे तुम्हें ऑडियो चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से तुम अपनी फाइल के अंदर जहाँ भी तुमने अपनी ऑडियो भी सेव करी थी उसको सेलेक्ट करना और यहाँ पे ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे तुम इसको ओपन करोगे तो तुम्हारी ऑडियो को ये रिकवर करना शुरू करेगा। इसमें से जो भी वॉइस आ रही थी, जो भी लोकल जो भी साउंड आसपास के अंदर आ रहा था सराउंड के अंदर, वो हटाने की कोशिश करेगा और उसके अलावा तुम्हारे वोकल्स को थोड़ा इन्हांस करने की कोशिश करेगा। पूरा फोकस तुम्हारे वोकल्स के ऊपर करेगा ये। ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारी ऑडियो काफ़ी क्रिस्प हो जाती है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि स्टूडियो के अंदर तुमने अपनी वॉइस शूट करी है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, अपन एक स्टेप की बात करते हैं। अब देखो, हमारा जो वॉइस ओवर था एनहांसमेंट खत्म हो चुका है। अब यहाँ से तुम स्पीच ज़्यादा रखना चाहते हो, बैकग्राउंड का म्यूजिक कम रखना चाहते हो, बैकग्राउंड की नॉइज़ कम कवर करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हो, नहीं तो तुम डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। पहले हम सुन के देख लेते हैं कि कितना क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे ऐसे तुम रखोगे तो जो भी तुम्हारी सांस आ रही होगी ना, मतलब जो भी जैसे हवा जा रही होगी वो भी तुम्हारे माइक के अंदर आने लग जाती है। ठीक है, तुम इसको थोड़ा नीचे रखना यहाँ पे, ताकि जो हवा है वो सीधे निकल जाए, आवाज़ तुम्हारी नीचे की साइड रिकॉर्ड हो जाए, ताकि तुम्हारा थोड़ा सा वॉइस यहीं पे ठीक हो जाए, क्योंकि हवा जब आ जाती। अब देखो, ये तो सारे स्टेप यहीं तक खत्म हो गया। अब तुम बीच के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ, तुम्हारी वॉइस को तुम अपलोड कर सकते हो। तो अगर तुम लैपटॉप पे यूज़ करते हो कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसके अंदर तुम रिवर्ब इफेक्ट लगा सकते हो और इको ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी वॉल्यूम, मतलब जो तुम्हारी आवाज़ है, थोड़ी और निखर के आएगी। मोबाइल के अंदर इतना काफ़ी होता है, अगर तुम करो तो भी तुम्हारी वॉइस काफ़ी बेटर आ जाएगी, जो भी तुमने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करी होगी। नहीं तो तुम वो भी चेक कर सकते हो। और बाकी उसका फ़िल्टर मैंने सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, बनाया। अगर तुम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे तो उसके अंदर जाके बस इंपोर्ट करना है और अपनी ऑडियो के ऊपर डायरेक्ट ऑन करना है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे।
फॉलो कर लोगे तो कल फिर से मिल लेंगे।